अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा के अमनीगंज ब्लॉक तिंदौली के रहने वाले सहदेव अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मैदान में उतरने जा रहे हैं। सहदेव का सिलेक्शन इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग खेल में हुआ है। कह सकते हैं कि सहदेव न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करने के लिए कमर कस चुके हैं। मॉस्को में होने वाले पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए सहदेव का नाम लिस्ट में आ चुका है। अगर बात की जाए तो अयोध्या की बेटी सीमा पांडे इससे पहले इंटरनेशनल पावर लिफ्टर चैंपियनशिप में भारत का परचम लहरा चुकी हैं और अब ये दूसरे धुरंधर हैं जिन्होंने विदेश में भारत का नाम रोशन करने का बीड़ा जो है अपने कांधों पर उठाया है। तो सहदेव अयोध्या के रहने वाले हैं और अब मॉस्को में इंटरनेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहदेव जो है जो पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि है वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र का युवा जो है किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने जज्बे की बदौलत, उसकी एक मिसाल जो है सहदेव हमारे सामने पेश करते हैं। तो इससे पहले भारत की एक बेटी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में भाग लेकर के उसमें चयनित होकर के भारत का परचम लहरा चुकी हैं और अब अयोध्या के सहदेव जो है इस कड़ी में अगला नाम जोड़ने वाले हैं। तो इससे पहले सीमा पांडे जो है इंटरनेशनल पावर लिफ्टर चैंपियनशिप में नाम अपना कमा चुकी हैं और अब सहदेव भी इसी तरह की एक प्रतियोगिता में चयनित हुए हैं। मॉस्को में ये प्रतियोगिता होने वाली है और इस तरीके की ये कहानियां एहसास दिलाती हैं कि अगर आपके मन में कुछ कर दिखाने की उमंग हो, जज्बा हो, अपने सपनों को पाने की और पूरा करने की ललक आपके अंदर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो खुद सहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं उनकी इस कामयाबी के सफर पर बात करने के लिए। चलिए उनका स्वागत करते हैं। पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए सहदेव चुने गए हैं जो मॉस्को में होने वाली है। सहदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सहदेव सुन पा रहे हैं हमें? जी सहदेव सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है अभी हमारा संपर्क आपसे नहीं जुड़ पा रहा है ठीक से। सहदेव हम आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये वो नौजवान है, वो युवा है जिसका चयन जो है अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। अयोध्या के रहने वाले हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से सहदेव आते हैं और आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं सपने बड़े होने चाहिए, भले ही आप खुद उतने ज्यादा बड़े हो ना हो, आपका सपना ही और उसको पाने की उमंग ही आपको बड़ा करती है, आपके नाम को लोगों के बीच रोशन करती है और वो रोशन मिसाल खुद एक सहदेव बन गए हैं। सहदेव सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैम, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है, मेरे पिताजी का नाम सहदेव है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले हम आपको लेकर जो बात करने वाले हैं, चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो सपना आपका है जो अब सच होने वाला है, सच होने की कगार पर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सफर जो है कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से आपने जो है खुद को इस मुकाम तक लाने के लिए संघर्ष किया? मैं पहले अयोध्या में पढ़ाई भी कर रहा था और साथ साथ गेम भी खेलता था। तो पहले लोकल गेम खेलता था मैं, तो मुझे दीदी मिली जी, तो मुझे स्टेट खिलाया, इसके बाद नेशनल खिलाए, फिर इसके बाद में अब इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया है। जी जी सहदेव आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि कब से आप जो है इस फील्ड में है, कब से आप शैलेंद्र कब से आप इस फील्ड में खुद को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कौन आपके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा? आपके लिए कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको जो है इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मैम पहले तो मैं केवल लोकल ही खेलता था, फिर जब दीदी मिली मुझे तब दीदी ने मुझे यहाँ पहुंचा। मैं 1 साल से केवल लोकल ही गेम खेल रहा था। जी जी हमारे कोच हैं तो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दादाजी हैं, पापा हैं, उनका सब बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे लिए। जी शैलेंद्र सुन पा रहे हैं मुझे?
जी मैम, जी बराबर। जी शैलेंद्र, जरा ये बताएं, परिवार में आपके कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं, और किस तरीके से परिवार का सहयोग आपको मिला, और क्या इस सफर में आपको कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी पेश आई? मैम बहुत परेशानी आई है। मेरे 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं। जी। मतलब तीनों की शादी हो गई, 2 लोग की शादी करना है और पढ़ाना भी है। जी। मेरी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। हम्म। मेरी योगी जी से गुजारिश है कि मेरी आर्थिक पे ध्यान दिया जाए ताकि मैं और आगे अपने डेली कुछ कर सकूं। मेरी ये विनती है। जी शैलेंद्र, हम वही जानना चाह रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचने में आपको कौन कौन सी परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और क्या कभी आपको लगा कि अब जो है परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है और अब यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन वो कौन सी ऐसी बात रही जिसने लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? हर जगह मेरे दादाजी हैं, जी। मेरे दीदी हैं, ये पांडे जो कि एक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया जो मुझे यहाँ तक पहुँचाए। तो सबसे बड़ा योगदान आप किसका मानते हैं कि यहाँ तक लाने में उस परिवार के सदस्य का सबसे ज्यादा योगदान रहा? पापा का और पापा का। जी। और पहली प्रतियोगिता आपने कब जीती थी, किस स्तर पर आपने शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है परिवार का कितना विश्वास आपको लेकर बढ़ा था, और जब आपने शुरू किया था तब क्या किसी ने ये भी कहा था कि ये यही क्यों आप चुन रहे हो, कुछ और भी आप कर सकते हो, उसमें आपको जाना चाहिए? जी मैम, ऐसा बहुत सुनने को मिला था। मुझे सुनने को मिला था कि इससे कुछ होता नहीं है, पर दीदी ने मुझे बताया कि जो लोग बोलते हैं बोलते रहे, अपने बात पे ध्यान न देना। तो मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी हूँ दीदी की वजह से मैं। जी शैलेंद्र, कितने साल हो गए हैं आपको इसी फील्ड में? मैम अभी तो मुझे 1 साल होने वाला है इस फील्ड में होने के लिए। जी। तो क्या सोचा है आपने, क्या आपका आगे एम रहने वाला है इसके बाद? ये प्रतियोगिता, हम यही कामना करते हैं कि आप इसमें जीत हासिल करें और जीत कर वापस लौटें। इसके बाद में आप किस स्तर पर खेलना चाहेंगे, और सबसे एक बड़ा जो ड्रीम है वो क्या है आपका? मैम मैं वर्ल्ड खेलना चाहूंगा जी। और उसके बाद मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहूंगा। जी शैलेंद्र, जो पूरी आपकी दिनचर्या है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े दर्शक जरूर आपके बारे में और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो जानना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो एक आम सी पृष्ठभूमि से, एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है, वो यहाँ तक पहुंचा है, तो फिर दूसरे लोगों के लिए भी आपकी कहानी एक जो है प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। जी मैम, जरूर कर सकते हैं। बस मैम बात ऐसी है कि यहाँ के लोग जो होते हैं ना जी, वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उनकी बातें जो है वो उनमें कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन लोगों की वही बातें आपको आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा जो है वो पुश करती रही, ये कहा जा सकता है। जी मैम, जी। तो पूरे जी तो दीदी ने हमें समझाया। तो बोलते हैं तो तो कैसे आप चीजों को मैनेज करते हैं? दिन भर आप का जो काम है, शेड्यूल है, वो क्या रहता है? उसके बाद में जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप कितना ज्यादा वक्त दे पाते हैं? मैम लगभग तो मैं सुबह अपना डाइट लेता हूँ, फिर अपना खाना वाना मैं खुद ही बनाता हूँ। जी। अब कॉलेज भी जाते हैं और फिर अपना प्रैक्टिस को 4 घंटे प्रैक्टिस देता हूँ। ठीक है, चलिए, कोई एक संदेश अंतिम एक शैलेंद्र आप देना चाहेंगे यहाँ पर दर्शकों को? जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ को, युवाओं को, जो आपके जैसे युवा हैं, जो आपकी तरह बनने की सोच रखते हैं? मैम मैं उसको ज्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहूंगा, बट अभी तो मेरे पास मुझे 3-4 फ्रेंड हैं जो भी खेलना चाहते हैं। जी। तो उनके पास जो है आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है। जी। तो अभी मेरी मदद की जाए ताकि मैं उन लोगों को भी खिला सकूं।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जो हैं जिस सपने को लेकर आगे बढ़े हैं उसे जरूर पूरा करें और दूसरे युवाओं के लिए भी आप एक मिसाल बने।